हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी इंस्ट्रक्टर साथियों को गुड इवनिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि किन ट्रेडों के लिए इंस्ट्रक्टर जो है स्कूटनी का लिस्ट जारी किया गया है। स्कूटनी जो है अगला किन ट्रेडों का होगा उनका बात करेंगे और इनका डेट कब आने वाला है स्कूटनी को लेके वो सब जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन ये भी है कि किस कारण से आपको अयोग्य करार दिया गया है, इस वीडियो में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जिन ट्रेड का अभी तक नहीं आया उनका कब आएगा और डिग्री डिप्लोमा वालों का कब आएगा। वीडियो को एकदम आप लास्ट तक देखें और जाने पूरा डिटेल्स में कि आपको करना क्या है। ऑब्जेक्शन में इसमें स्कूटनी में है क्या, ये स्कूटनी है क्या, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। और आज ऑब्जेक्शन आपत्ति है क्या, आपत्ति क्या है समझेंगे इस पे। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो कब का है, 24/6 और 2024 का जो है वो नोटिफिकेशन है, जो कि बीटीएससी बिहार तकनीक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या देखिए 16/2023 और 26/2023 तक का है। कुल टोटल बात करें तो सीरियल नंबर के हिसाब से कुल टोटल हम बात करें तो सीरियल नंबर के हिसाब से 30 पोस्ट है, मतलब 30 पोस्ट नहीं सॉरी, क्रम संख्या 30 तक है, जिसमें से आपको 16 पहले 8 दिया गया, फिर 8 दिया गया, तो जो बाकी 14 रह गया है वो इसके बाद फिर एक ही बार में दे दिया जाए या फिर उसको भी 2 पार्ट में करके दिया जा सकता है, जिन ट्रेडों का अभी तक नहीं आया। देखिए तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि आयोग के पत्रांक 1366, वो तो खैर 1366 तो अलग था, उसमें 1366 में केवल ये देखिए ये वाला बताया गया है। 1366 की बात करें तो पहला लिस्ट छोड़ के पहला लिस्ट में ये जो ट्रेड बता दिया गया है कि किन किन ट्रेडों का आया है, और जो बाकी 2 पेज डिटेल जानकारी है वो 1366 में बताया गया है, जो कि नीचे दिया गया है 1366 में। ठीक है, ये कौन सा है, 1382 है। तो इसमें हम देख लेते हैं किन किन ट्रेडों का स्कूटनी और कब आने वाला है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए पहला है व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिक डीजल, व्यवसाय अनुदेशक वेल्डर, प्लम्बर, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रीशियन का जो आज ही कटअप बताया गया है। कटअप का वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप नहीं देखे हैं तो जाके वहां से आप देख लीजिए। व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, व्यवसाय अनुदेशक वायरमैन और इलेक्ट्रिकल वालों का जो है स्कूटनी जारी किया जाएगा। वो भी कब जारी किया जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। उक्त के क्रम में विज्ञापन दिनांक 25/6/24 से 1/7/24 कल आप जो है वो देख सकते हैं और इतना तक ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं। अब यहां से देखिए वहां कोई मेल नहीं। अब डिटेल्स में जानेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये आईटीआई वालों का है, जिसमें कि एससीबीटी इंक्लूड है, एससीबीटी भी इसी में है। अब यहाँ से देखेंगे सीबीटी में योग्य क्वालिफाई पाए गए, जो भी लोग क्वालिफाई पाए हैं उनका अब स्कूटनी में नंबर शो होगा कि आपको कितना नंबर बन रहा है टोटल। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी दिक्कत है तो वो भी उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप दिक्कत कर दिए हैं, गलत डाल दिए तो आपको सही नहीं हो पाएगा, वो ध्यान से देखिएगा, मैं बताने वाला हूँ। और अभी डिग्री डिप्लोमा का कब आएगा तो उसका भी हम बात करेंगे, बने रहिए वीडियो पे। और जो कल जो लॉगिन होगा तो चेक कैसे होगा, आपत्ति आपको पहले तो लॉगिन कर लेना है लिंक के माध्यम से। इस लिंक के माध्यम से आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक लॉगिन कर लेना है। उसके बाद प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको जो है वो सूची फिर से प्रकाशित किया जाएगा। आप चेक कैसे करेंगे आपके में ऑब्जेक्शन है कि नहीं, तो आपको जो है एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर होना चाहिए और जन्म तिथि डालने के बाद आपको एक ओटीपी मिलता है, ओटीपी के माध्यम से आप लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो राइज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट बात कहा जा रहा है कि उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से ईमेल या निबंधित डाक कुरियर आदि से आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। अब मेन देखिए स्कूटनी में किन बातों का ध्यान रखा गया है वो हम यहाँ से जान लेते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक जो है। और एक टॉपिक आप देखिए, आप लोग कमेंट करके बार बार पूछते हैं, आप नोटिफिकेशन में बात को ध्यान से नहीं देखते हैं। जैसे पहले जो 8 ट्रेडों का जारी किया गया था तो यही लिख दिया गया था साहब कि मेगा क्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी, मेगा क्रम मान लीजिए कि लिस्ट हमने बनाया है तो नीचे के वो अभ्यर्थी, मान लीजिए कि इसमें 30 आदमी 30 लिस्ट
30 आदमी का नाम है और हमको 20 आदमी को लेना है, तो 10 आदमी का नाम हम लिस्ट में कैसे रख पाएंगे। तो वही है कि जिनके ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आपको स्क्रूटनी, भले ही आप क्वालिफाई हैं लेकिन आपका नंबर कम होने के कारण स्क्रूटनी नहीं किया जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन, आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे। उनको केवल लिख दिया जाएगा कि आप जो है वो आपका मेगा सूची में नाम नीचे है, उनको लॉगिन करने के बाद जो मेगा सूची में रहेंगे उनको जो है टोटल नंबर दिया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगा तो बताया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है, इसके लिए ऑब्जेक्शन आप कीजिए, आप डॉक्यूमेंट सही कीजिए। तो उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। तो मैंने बताया दिया, आपत्ति डालने से पूर्व, ऑब्जेक्शन करने से पूर्व निम्न जो पॉइंट है उस पॉइंटों को हम ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मूल प्रमाण पत्र, जो कि देखिए। दूसरा कह रहा है कि कंडिका 1-1, अब यहाँ बात कर लेते हैं कंडिका 1-1 के अनुसार आपकी होनी चाहिए। तो कंडिका 1-1 क्या है, तो इसमें है ITI सर्टिफिकेट, NCT सर्टिफिकेट की बात किया जा रहा है, NCT सर्टिफिकेट की बात किया जा रहा है, ITI का सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए पॉइंट 3 कह रहा है योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव 3/8/23 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जो आरक्षण वाला जो है सभी, मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 3/8/2000, उस दिन हमने लाइव सेशन लिया था तो सभी डाउट को क्लियर किया था, जो कि आपको इसी में से अगर आप ध्यान से देखें तो यही से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 3/8 तक निर्गत होना मान्य किया गया है। वही कहा गया कि अगर SC/BT कैंडिडेट है, SC/BT वालों के लिए केवल बाद में फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो इनका आरक्षण के लिए आरक्षण सर्टिफिकेट जो है 3/11/2023 तक अगर बना है तो इनका मान्य किया गया है। प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और जो है आरक्षण है, इनका जो है 3/11 तक अनुभव और आरक्षण केवल SC/BT वालों के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे पॉइंट 4 कह रहा है कि विज्ञापन के कंडिका 1-2 के अनुसार अनुभव और कार्यविधि की गणना जो है वो कब तक की जाएगी, 4/7/2023। अगर आप नोटिफिकेशन, ये कंडिका जो दिया गया है यहाँ बता भी दिया गया अनुभव, तो आप जो नोटिफिकेशन इसका ओपन करेंगे तो उसमें कंडिका 1-2 जाते हैं, तो उसमें अनुभव का जिक्र किया गया। तो एक्सपीरियंस जो है कार्यावधि की गणना की जाएगी 4/7/2023 के पहले तक की जाएगी। उसके बाद देखिए विज्ञापन के कंडिका 1-2 में वर्णित अनुभव संबंधित उद्योग में आप कार्यरत नहीं होंगे तो आपको अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता अगर वो प्राप्त नहीं है तो अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया जाएगा। ये कंपनी वाले बहुत लोगों को अमान्य किया गया। आप वहां से परेशान नहीं होना है, प्रूफ फिर लिख के देंगे कि हाँ उन्होंने ही ये सर्टिफिकेट जारी किया एक्सपीरियंस का, तो आपका मान्य हो जाएगा। पॉइंट 6 देखेंगे, विज्ञापन के कंडिका 1-3 आपका क्या कह रहा है, तो CITS का प्रमाण पत्र। और 3-2C क्या कह रहा है, CITS का 30%, CITS का जो है वो 30% जो है व्यवसायिक अपलोड नहीं होने पर, अगर CITS का सर्टिफिकेट अपलोड आपने नहीं किया था तो या फिर कोई इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण पत्र अपलोड किया था तो आपको CITS का दावा मान्य नहीं होगा, आपको CITS का 30% वेटेज नहीं दिया जाएगा। आपको कोई मौका, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर पहले से जानते हैं गलत है तो आप जानते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा किस क्रम से नाम नहीं है। ये भी एक गलती हो सकता है। 7वां हम बात कर लेते हैं, प्रोविजनल व्यवसाय प्रमाण पत्र, शिक्षुता प्रमाण पत्र, अंग प्रमाण पत्र, CITS प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर वैसे अभ्यर्थी संबंधित परिषद मूल प्रमाण पत्र कहा जा रहा है। देखिए इसमें जो है पॉइंट 7 में कि अगर आपको प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो है मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल लेके जाना है, तो ये तो लगभग सबको पता ही रहता है सभी साथियों को। और देखिए पॉइंट 8 हम बात करेंगे। पॉइंट 8 कह रहा है कि कंडिका 3-2D जो है वो संविदा के लिए है। किनके लिए? संविदा कर्मियों के लिए है, संविदा कर्मचारियों के लिए है।
तो संविदा वाले तो वो लोग तो जानते ही हैं क्या करना है। विज्ञापन 3 रोटी ये भी संविदा कर्मचारियों को बताया गया है कि वो उनका भी एक्सपीरियंस कब तक काउंट होगा, 4/7/2023 तक। ये दोनों पॉइंट उन्हीं लोगों के लिए। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो है, कार्य के संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारी द्वारा निर्गत नहीं होने पर अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट वर्ण में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का नंबर जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये भी जो है वो संविदा कर्मचारियों के लिए है। 8, 9, 10 ये तीनों क्या है, संविदा कर्मचारियों के लिए है ये। और 11 नंबर का है कि ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि, अगर आपने जो ऑनलाइन आवेदन भरा है और आपने ओबीसी डाल दिया, SC ST डाल दिया, जो कि उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपने प्रमाण पत्र जो है ओबीसी की जगह पर जाति लगा दिया और NCL नहीं लगाया, तो भी आपको NCL आपको ओबीसी का नहीं माना जाएगा। EWS जो मतलब कि EBC है वो आपको नहीं माना जाएगा। या फिर SC ST का है, SC ST का आपने नहीं अपलोड किया, या फिर जैसे ओबीसी का है आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अपलोड कर दिया या स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड करना है, तो आपको जो है जनरल में काउंट किया जाएगा। ये हो गया। क्रीमी लेयर का वही बात है। और स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती हैं, जो भी नाती पोता, अगर आपने प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, आपने फिल कर दिया है कि मैं इनका नाती पोता हूँ स्वतंत्रता सेनानी का, तो भी आपका जो है वो जनरल में काउंट होगा, आपका प्रमाण पत्र अगर अपलोड नहीं किया है तो। 15 नंबर पॉइंट कर रहा है विकलांग होने पर, अगर आपने विकलांग है, आपने PWC सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो भी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हमारा क्या हो जाता है, 15 तक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 16.16 विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया। अगर आपने विज्ञापन में गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के फिल कर दिया है, चेक किया गया है, तो आपका उम्र अधिक या कम हो जा रहा है, तो अभ्यर्थियों को अमान्य कर दिया गया है। उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन के अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप इन सब गलती किए हैं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे मैंने ये गलती कर दिया है, सही करने का मौका दिया जाए, तो आपको जो है सही करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये BTSC ने सख्त अंदाज में यहाँ पे कह दिया है। और देखिए नोट में क्या दिया गया है, प्राप्त आपत्तियों के पश्चात जिनका ऑब्जेक्शन करने का मिलेगा, प्राप्त आपत्तियों के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की पुनः जांच की जाएगी। आपत्तियों के निष्पादन एवं जांचों उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। इसके बाद जो है DV के लिए बुलाया जाएगा। देखिए इसके बाद भी हम लोग जरूरत पड़ेगा तो लाइव सेशन वगैरह लेंगे, और कल जो आएगा आपत्ति का तो ऑनलाइन वीडियो आएगा कि कैसे आपको लॉगिन करना है, चेक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक किया कीजिए। कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।